अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अदालतों के एक इश्तिहारी और मशहूर मुजरिम जो पाकिस्तानी कवानीन को अपने पैरों तले रौंदते हुए अपनी बीमारी का बहाना बनाकर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर 4 हफ्तों की छुट्टी देकर इलाज कराने मुल्क से बाहर गए, लेकिन 4 साल से ज़ायद होने को आए तो पाकिस्तान नहीं लौटे। लेकिन बाल आखिर अब उन्होंने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने की तारीख का ऐलान कर दिया है। कुछ लोग मियाँ साहब की आमद के ऐलान पर शादियाने बजा रहे हैं कि मियाँ साहब एक बार फिर पाकिस्तान में आएंगे और मुल्क में दोबारा खुशहाली और तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। तो हमने सोचा क्यों ना मियाँ साहब के 3 दफ़ा के दौरे हुकूमत की खुशहाली और तरक्की के सफ़र पर कुछ नज़र डाली जाए। मियाँ साहब ने अपने 3 दफ़ा के दौरे हुकूमत में सड़कें, पुल, अंडरपास, मेट्रो बसेज, ऑरेंज ट्रेन और मुल्क में अंधेरे दूर करने के लिए प्राइवेट IPPs लगवाईं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम इक़दामात से मुल्क और कौम का क्या फ़ायदा हुआ? क्या सड़कें चाट के लोगों का पेट भर सकता है? क्या किसी पुल से गुजर के बच्चों को तालीम मिल सकती है? क्या किसी अंडरपास से गुजर कर लोगों का इलाज मुमकिन हो सकता है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। और अगर मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर नज़र डालें तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर आवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। अब आप ही बताएं, दुनिया से कर्जे लेकर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाना जिन पर आवाम को सब्सिडी दी जाए, जबकि मुल्क पहले ही माशी बदहाली का शिकार है, और वहाँ आप कर्ज़े लेकर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने के बजाय जिनसे ज़राए आमदन में इजाफ़ा किया जाए, आप उन प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी देनी पड़े, तो क्या आप मुल्क के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा? मुल्क के अंधेरे दूर करने के लिए महंगे तरीन IPPs लगवाए गए, जो महंगे बिलों की सूरत में आवाम की जान का वबाल बन गए। मुल्क में वाफ़ी मिकदार में कोयला मौजूद होने के बावजूद कोयले से बिजली पैदा करने वाले ऐसे प्लांट लगवाए गए जो इम्पोर्टेड कोयले से चलते हैं, ना कि वो मुल्की कोयले से चलते, ताकि सस्ती बिजली का हुसूल मुमकिन होता। अगर लीडर समझदार हो तो उसकी तरजीहात ऐसी होती हैं कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करता है जिससे मुल्क में खुशहाली आती है, जिससे मुल्क में तरक्की आती है और जिससे मुल्क और कौम को फ़ायदा होता है। एक अवामी लीडर की क्या तरजीहात होनी चाहिए, आए हम आपको बताते हैं। IMF से कर्जा लेकर मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन जैसे मंसूबे, जिन पर आपको अरबों रुपए की सब्सिडी देनी पड़े, इससे बेहतर था कि आप कर्जा लेकर डैम्स बनवाते, जिससे न सिर्फ आपको सस्ती बिजली का हुसूल मुमकिन होता, बल्कि आपके आबी वसाइल में भी इजाफा होता। आए रोज़ सैलाब में बह जाने वाली फसलें तबाह होने से बच जाती और इजाफी पानी से आपकी बंजर ज़मीनों को भी सैराब किया जा सकता था, जिससे ज़राअत में हम न सिर्फ खुद कफील हो जाते, बल्कि वाफ़ी मिकदार में ज़रूरी अशिया एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमा सकते थे। लेकिन मियाँ साहब, ये पिछले 40 सालों से बरसर इक़्तिदार रहने वाली जमातों ने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि कभी भी इस सैलाबी पानी से किसी जागीरदार, सरमायादार या वडेरे की ज़मीनों को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ गरीब की ज़मीन और माल मवेशी इस सैलाबी पानी का शिकार होते हैं। फिर इन सैलाब ज़दा इलाकों की वीडियो बनाकर गरीबों की गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी और लाचारगी दुनिया के सामने रख कर गैर मुल्की इमदाद इकट्ठा की जाती है, जो इनके बैंक बैलेंस में इजाफे का बायस बनती है। लेकिन इस गैर मुल्की इमदाद में से गरीब तक एक आना भी नहीं पहुंचता। गुलाम पसंद जहनियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर अफसोस भी होता है और तरस भी आता है कि वो जहालत की उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो आज भी इन जालिम हुक्मरानों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन्होंने अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की अय्याशी के लिए पाकिस्तान को तबाही के धाने तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तानियों, अब भी वक्त है अपनी और अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। जो लोग सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने पाकिस्तान आते हैं, वरना इनका बैंक बैलेंस, ज़मीन, जायदाद, कारोबार, ईद, त्यौहार, शादी ब्याह, इलाज, मुआवजा और बच्चों की तालीम सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है, तो वो कैसे पाकिस्तान से मुखलिस हो सकते हैं? ज़रा नहीं, पूरा सोचिए।
پاکستان زندہ باد۔